आई थिंक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो कमिटमेंट है उसको अगर आपने देखें तो डे वन से, लेट्स गो बैक 2 इयर्स, आपको याद होगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या थे, सिक्योरिटी की सिचुएशन, डिफॉल्ट की बात हो रही थी, लोग कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा। और फिर आपने देखा कि कमिटमेंट नजर आई, एक विजन था जो आई थिंक इकोनॉमिस्ट ने मेंशन भी किया है कि लीडरशिप में मेनली 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आपका विजन क्या है बेसिकली, फिर आपका लीडरशिप इम्पैक्ट क्या है विद इन योर कंट्री एंड द रीजन, और तीसरा मेनली इज योर कमिटमेंट। तो आई थिंक इन तीनों चीजों को देखा जाए तो डे वन से ही वाज वेरी क्लियर, क्योंकि विजन में फिर आपको बेसिकली वो ट्रजेक्टरी नजर आती है जिसपे लेट्स से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी इंस्टीट्यूशन को या पाकिस्तान को लेके जाना है। तो वो आई थिंक डे वन से बड़ा क्लियर था, चाहे वो टेररिज्म और वॉर एंड टेरर है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, या भारत का कश्मीर का। आपको याद होगा पहला विजिट उनका स्टेट वे एलओसी पे था। फिर हम आते हैं मई में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेस्ट था पाकिस्तान के लिए जब भारत ने हमला किया। और इसमें मेरी अपनी ओपिनियन है कि इसमें कुछ विंग था फ्रॉम सर्टन पावर्स के, ठीक है आप ये ट्राई कर रहे हैं, और अगर अंडरमाइन हुए थे तो बहुत मेजर शिफ्ट होनी थी। लेकिन अल्लाह के करम से आपने देखा कि चाहे हमारी एयरफोर्स थी, चाहे हमारी रॉकेट फोर्सेज थी, नेवी है, अंडर लेट्स से ओवरऑल लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एंड डेफिनेटली गिविंग क्रेडिट टू हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है,